हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सभी प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, कल उत्तराखंड की कथा शुरू की है, जिसमें भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके घर वापसी आते हैं, समस्त परिवारजनों को मिलते हैं। अब आज उससे आगे की कथा सुनाने की प्रयास कर रहा हूँ। साथ में आज कामिका एकादशी है। परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त जगत में, समस्त प्राणियों में अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर में सुख शांति हो, निरोगिता बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, बानरा, सुग्रीव, नल नील, जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा, सादर सब बन बरनहि अति प्रेमा। देखि नगर वासिन कह रीति, सकल सराहै प्रभु पर प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं, और नगर निवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनिपद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इनकी कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूँ बेरे। मम हित लागी जन्म इन घारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। फिर श्री गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम कर दिया। ये सभी भरत से अधिक प्रिय हैं। सुनि प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नये। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार सब पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्या के चरणिना पुनित निनाय उमात, आशीष दीने हर्षि तुम प्रिय सम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुबन पृष्टि नव संकला, भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर ब्रंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। बोलो कामिका एकादशी की जय। आनंद गंध श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सज निज निज द्वारे। बंधन वार पताका के तू, सबिन बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकित कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताके लगाई। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनी रच बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्तों से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जह तह नारी निछावर करही, देहि असीस हरस उर भरही। कंचन थाल आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना।
स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियां सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। करही आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके, पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे आरतीहीन दुखों के हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का भेद शेष जी और सरस्वती जी करते हैं। त्यों यह चरित्र देखी ठगी रही, उमा तासु गुण नर किमी कही। परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवधि सर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भये विगसत भई निरख राम राकेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से बुझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी भवन चले भगवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चल दिए। सुबह जानी के कई ल जानी, प्रभु प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोध बहुत दुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी दुसुदनी समुदायी। कृपा के समुद्र श्री राम जी अब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और आदि सभी शुभ योग है। सब द्विज देव हरसि अनुशासना, रामचंद्र बैठे सिंहासना। मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाये, सुनत सकल पिप्रन अति भाये। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के हवन सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहा बचन मृदु विप्रयने का, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कह तिलक करीजिए। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब नहीं कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सना, सुनत कहे हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गजा, तुरत सवारे जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पटाई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाई आई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति माँ योग माया सरस्वती की जय। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवा पारायण 8वां विश्राम। अवधपुरी अतिरुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवक न बुलाई, प्रथम सखन अनुवाय वह जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निर्वारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और अपनी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाये प्रभु तीन्यों भाई, भगत बत्सल कृपालु रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत कक्ष कहि न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराये, गुरु अनुशासन मांगी नहाये। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बन भूषण अंग अंग सजे बनाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति माँ भगवती की जय। इधर सासों ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खानी। देख मातु सब हर्ष जन्म सकल सुफल निज जानि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो आदिशक्ति माँ योग माया की जय। श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश तेहि अवचर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी ने उस पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पे की प्रबर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रना यशुदीना।
सुत बिलोक हरसी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए शोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर भंस भूषण, काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग निप्रीति सजे। अम्बोज नयन विशाल, उर भुज धन्य नर निरखित जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, वर्ण ही शारद शेष श्रुति सोरस जानु महेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आये जय श्री राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनेक भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल धने। अवतार नर संसार भार भंजी दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो।
आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब भीषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनी भरे। हे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहो रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चराचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम ते खत हरि। विश्वास करि सब आस परि हरिदास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनिम पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता तिरलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंजु द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी राजा रजक प्रसद स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोकी को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा ब्रज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से खड्डे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं चरणों कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच काचारि निगमागम बने, सट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जही आश्रित रहे। पलवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रगट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभाव गम्य मन पर धावही, ते कहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। करुणा यतन प्रभु सदगुना कर देव यह बर मांगही। मन बचन कर्म विराक तज तव चरण हम अनुरागही।
ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहाँ करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदना विनती की उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। वेदों ने सबके देखते ही श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन तेय सुन शंभ तब आए जह रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पूरति पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो आदिशक्ति भगवती की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिवजी वहां आए जहां रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनं। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणांगत मांगत पाहि प्रभो। हे रामा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आहा, शिव जी ने भी ऐसी स्तुति की। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महात्महि भूरि रजा। रजनीशर ब्रंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वह सब आपके बाण रूपी अग्नि से प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरंग धृत सायक चाप निसंग बरम। मद मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान पद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात न पात किए, मृग लोग भी कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, विषया बन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग निलोग हये, भव ब्रंद भव दृंग निराधर के फल ये। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं वे अथाह भव सागर में पड़े रहते हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन दुदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा।
उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद। आपको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सिद्ध ही है। सममानी निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति सही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारणनी रणधीर अजय। तब नामि जपामि नमामि हरे भव रोग महागद मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुबीर, मैं आपको भजता हूँ, आप शरण ग्रहण करता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। क्या स्तुति की शिव जी ने। गुणशील कृपा परमायतनं परमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनं महिपाल बिलोकय दीन जनं। आप गुण और शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दिन जन की और भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांग हूँ हरसि देव श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भगति सता सतसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओमा जय। हनुमान जी जय। इष्ट देवता बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे याद यहीं दीजिए। जय शिव 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 जय शिव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। श्री राम जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार के सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविधि ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर विपरीत विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जेगा वही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनई विमुक्त बिरत अरु बिरही, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में बरणी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि को पहुँच के अनुसार राम कथा का वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करणी, मोह नदी का सुंदर तरणी। नित नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब कुरूरी।
यह बैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवध रूपी अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मगन बहु प्रकार पहिराए मगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमल में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। शिक्षकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिना गए, मास सठ बीति सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओमा, जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरण में सबका प्रेम है। उन्होंने 10 दिन जाते जाने की नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबिन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करूं बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जान की अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय, नहीं तुम ही समाना। मिर्सा ने कहा मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करे अति प्रेम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओमा, जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटू श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे यह सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम कहाँ बिसरि तन न गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान अभिषेखा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए।
प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभुता ही न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हे धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। जामुन और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठित नाई सिर, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहूँ तुम्हारे हूँ कोचे खाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आरतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल गया था। असरण शरण बिरधु संभारी, मोहि जानि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचार करहु नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आप जो छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। निचिटहल ग्रह के सब कर हई, पद पंकज बिलोक तब हर तर हई। अस कही चरण पर्यु प्रभु पाई, अब जनिनाथ कहूँ ग्रह जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा शिव। प्रभु उठाई उर लायहूँ, सजल नयन राजीव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय हनुमान जी जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय, बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय, बोलो खाटो श्याम की जय, बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक है प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणाम, मन असरहन कह मोरे रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमिरि सुमिरि सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने के, बिलोक बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुक देख विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनि आए।
किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखियौ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों में के सिर दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से वह जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कही सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमाना सुनो, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कही सुरति करायहु मोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी। जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदिशक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो योग माया माँ सरस्वती की जय। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले हूँ बाली सुत फिर आए हूँ हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी। जय इष्ट देवता। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सही चाहूँ कठोर अति कोमल कुमसुम ही चाही। चित्त खगेश राम कर समुझ पर कहूँ काहि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी। जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपालु लियो बोल निषादा। दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करे हूँ। मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहूं पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी। पर्यो चरण भरि लोचन बारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रह वावा। प्रभु स्वभाव परिजन ही सुना वहा। रघुपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर निवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रिलोका। हर्षित भय गए सब शोका। भयरुन कर काहूसन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट गया। वर्णाश्रम निज निज धर्म। निरत वेद पथ लोग। चलई सदा पावई सुख ही। नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि उमा। जय हनुमान जी। जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक और न कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं का हुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप है, किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यों चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने अगनाही।
राम भगति रत नर अरुणारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कव नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्भव सब निर्धव धर्मरत पुनि, नर अरुणारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपटी सयानी। सभी दम्भ रहित और धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष है और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्ता किसी में नहीं है। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुना, कृत दुख का हुई नाही। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओमा। जय हनुमान जी, जय इष्ट देवता। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय। बोलो महामाई आदि शक्ति माँ भगवती की जय। बोलो खाटू श्याम की जय। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। बोलो आदि शक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। सभी प्रेमी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधुओं, यहाँ पर लव कुश की कथा आती है। जब भगवान श्री राम के राज्य में एक धोबी ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं श्री राम नहीं हूँ, जो छोड़ी हुई सीता को दोबारा रख लूँ, तब भगवान श्री राम जी ने वे शब्द उनके कानों में पढ़ने से लक्ष्मण के द्वारा सीता जी का त्याग कर दिया था। वह कथा इसमें नहीं है, रामचरितमानस में, वह वाल्मीकि रामायण में है। कभी मौका मिलेगा तो उसको भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इसी टाइम यहाँ से आगे कथा सुनाएंगे। जिन लोगों को अच्छी लग रही हो वो तत्पर रोज़ाना इस कथा को सुने और कैसी लगी एक शब्द उसमें अपना रिप्लाई करें कि आपको भगवान श्री राम की कथा अच्छी लगी, कैसी लगी। साथियों, उत्तरकांड में बहुत बहुत मधुर ज्ञान वाली बातें बताई गई हैं, तभी इसका प्रयास मैं आप लोगों तक पहुंचाने का कष्ट कर रहा हूं। आज कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रावण मास की कामिका और पुत्रदा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नौमिषारण्य तथा पुष्पक क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंहराज शक्ति के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है
वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यापी हुई गाय को अन्याय सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लालमणि, मोती, बौद्धूर्य और मूंग आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिलक के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पापों को पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य काल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में प्रारंभ समय था। महिषासुर पुत्र में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अनायास से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने अभी कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों से समान ही क्यों न रहे हूँ दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है कि जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण कह चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्व संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोभ से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूट कर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों का बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? आपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूँगा।
प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख है उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्वितोजम राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जाकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी वहां पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा, हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी प्रेमियों को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन। आपको कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगर परमात्मा सब सुख शांति रखे तो कल दोबारा आपके सम्मुख आने का प्रयास करूंगा और यहाँ से रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ सुनाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो आदिशक्ति योग माया माँ सरस्वती की जय।